शिव सदा शिव शिव सदा शिव शिव सदा शिव शिव सदा शिव। नमस्कार, हमारे चैनल सदाशिव योग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और हॉरर वीडियो आपके बीच लेके आए हैं। एक रियल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ हुआ था। ये रियल एक्सपीरियंस राजस्थान का है। राजस्थान के एक छात्र के साथ ये घटना हुई थी। उस घटना की आज आपको हम डिटेल स्टोरी सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। जोधपुर के एक पास छोटा सा गांव है। वहीं उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन। ये अर्जुन नाम हमने उसे काल्पनिक नाम दिया। अर्जुन नाम का ये लड़का अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर निवास करता था, वहीं रहता था। काफ़ी सालों से वो जयपुर ही रह रहा था। अर्जुन की उम्र 21 साल है। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक गांव वापस आया, वहाँ पर अपने दोस्तों से काफ़ी सालों के बाद वो मिल रहा था, क्योंकि वो लंबे समय के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास जयपुर ही रहता था। जब वो लंबे समय के बाद आके अपने गांव के दोस्तों से मिला, उसने अपने गांव को अच्छी तरह देखने की इच्छा व्यक्त की। पूरे गांव में घूमा। उस गांव में उसको एक खंडर दिखाई, जहां उसने जाने की इच्छा व्यक्त करी तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये खंडर जो हवेली नुमा था, हवेली की तरह दिखता था, काफ़ी बड़ा था, इसीलिए उसकी जिज्ञासा हुई थी वहाँ तक जाने की। तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये एक हॉन्टेड जगह है, एक भूतिया जगह है, यहाँ नहीं हम जाएंगे। उन्होंने उसके पीछे का उसको कारण बताया कि रात्रि में यहाँ से जो भी गुज़रता है, शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद यहाँ से जो भी गुज़रता है उसको काफ़ी तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं। वो कई बार उसका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, उनको कई बार चिल्लाने की, रोने की, हंसने की बहुत अलग अलग आवाज़ें वहाँ से सुनाई दी। तो इसलिए सारा गांव उस जगह से दूरी बना के, मगर अर्जुन जो उतावला था उस जगह को जानने के लिए, उस जगह पे जाने के, सभी दोस्तों ने वहाँ जाने से मना करा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं इस जगह पे रात्रि में ज़रूर जाऊँ, जब वहाँ जाने से हमें कोई नहीं रोके। तब अर्जुन अपने दोस्तों से वहाँ जाने का जिक्र करता। सभी दोस्त इनकार कर देते। उसका एक बचपन का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड था उसका कोई, उसका नाम था आकाश। आकाश ने उसके साथ वहाँ जाने के लिए हाँ कहा। जब वो दोनों रात्रि में वहाँ जाने के लिए मिले तो आकाश वहाँ जाने से मुकर गए। उसने कहा कि मैं रात्रि में नहीं जा सकता, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तो अर्जुन उसको बुरा भला कह के, उसको कोस के वहाँ से चला गया। और अर्जुन एक टॉर्च लेके अपने मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए, ये कहते हुए आकाश से कि मैं तुम्हें वहाँ की वीडियो बना के ला के दिखाऊँगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई नशेड़ी होगा, कोई नशा करने वाले लोग होंगे जो इतनी बड़ी हवेली पे कब्जा करके बैठे हैं और तुम लोग वहाँ नहीं जाते। ये कहते हुए अर्जुन उस खंडर, उस हवेली की तरफ बढ़ गया। जब अर्जुन थोड़ा ही आगे बढ़ा, उस हवेली के गेट तक पहुँचा। जैसे ही उसने कुछ कदम अंदर की तरफ बढ़ाए तो उसे अजीब सा आभास होने लगा, जैसे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। मगर उसकी जिज्ञासा उसे अंदर तक लेके गई। जब वो अंदर गया तो उसके मुताबिक वहाँ बहुत ठंड थी, ऐसा कि सर्दी के मौसम में होता है। वहाँ जाके उसको ऐसा आभास हुआ कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही। उसकी जिज्ञासा उसे आगे की तरफ बढ़ा के लेके गई तो वहाँ उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसको लगा कि किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा। ये एक गलत कृत्य था जो उसे नहीं करना चाहिए, मगर उसने जोश में आके, क्योंकि वो मानता था भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये एक ढोंग है, तो इसी को साबित करने के लिए वो अंदर तक चला गया। जब वो अंदर गया तो उसने कहा कि वहाँ पर उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया जो कद काठी में काफ़ी बड़ा था और
वो कोई मंत्रों का उच्चारण कर। अर्जुन ने उसे आवाज़ लगाई कि तुम ही हो जो इस हवेली पे कब्जा करके बैठे हो और लोगों को भूत बन के डराते हो। सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अर्जुन उसकी तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि उस व्यक्ति जो उसको व्यक्ति दिख रहा था उसकी पीठ अर्जुन की तरफ, तो अर्जुन उसके चेहरे की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो वहाँ बड़ी तेज़ी से हवा चली और वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। अर्जुन ये देख के भयभीत हो चुका था, वो डर चुका था। इतने में ही उसे बहुत ज़ोर से वहाँ पर चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे महिलाएं बच्चे रुदन करते हैं, रोते हैं, उस तरह की उसे आवाज़ें सुनाई। वो डर के कारण वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही अर्जुन उस हवेली की चौखट को क्रॉस करने वाला था, उसके सामने एक बलिष्ठ लंबा चौड़ा आदमी आके खड़ा हुआ। उसकी टॉर्च वहीं बंद हो गई और उसे सिर्फ एक चमकती हुई आंख उसके सामने दिखाई। उसके बाद अर्जुन वहां बेहोश होकर गिर गया। दूसरे दिन जब वो अपने घर नहीं पहुंचा रात्रि में, दूसरे दिन उसके घर वालों ने देखा कि अर्जुन कहाँ है। उसके दोस्तों से पूछा, उसका फ़ोन ट्राई किया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जब उसके दोस्त आकाश से पूछा तो उसने बताया कि वो हवेली में जाने की जिद कर रहा, तो वो कहीं वहीं तो नहीं है। गांव के लोग वहां जाने से बहुत ही डरते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो उग जाते थे, तो बकरियां उसको खाने के लिए जाती थी। तो जो ग्वाले होते हैं बकरियों को चराते हैं, उनको कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी वहाँ पर बकरियां मर गईं। वो अंदर गए तो उनको भय की अनुभूति हुई और वहाँ से वो अपनी जान बचा के भागे। तो गांव के सभी लोग वहाँ जाने से बहुत डरते। फिर भी हिम्मत जुटा के अर्जुन को ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ पर जाने का निर्णय किया, जिसमें अर्जुन के घर वाले और गांव के कुछ प्रमुख लोग। जब वो आगे बढ़े, उस हवेली में घुसे, तो उनको वहीं अर्जुन बेहोश मिला, जिसकी टॉर्च और फ़ोन भी वहीं पड़ा। गांव के लोग अर्जुन को उठा के घर की तरफ लेके, जब अर्जुन अपने घर आया बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में, और अर्जुन बुखार से तप रहा। अर्जुन बुखार के कारण अपने घर पे सुध बुध में नहीं था और किसी की भी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। आंख खोल ली थी उसने, मगर वो किसी की बात का जवाब नहीं दे पा रहा। ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी की बात को समझ ही नहीं पा रहा है, वो सदमे में था। तब उसके घर के व्यक्तियों ने डॉक्टर को बुलाया, उसको दवाई वगैरह दी। साथ ही उसके दादाजी ने पड़ोस में रहने वाले पंडित जी को भी घर बुलाया। पंडित जी ने भी उससे कई प्रश्न किए, अर्जुन ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो पंडित जी ने कहा कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लगता है, उस साये से ये डर चुका है, इसलिए मैं इसका जप करता हूँ। पंडित जी ने उसके सर पे हाथ जैसे ही रखा और मंत्रों का उच्चारण किया, अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और मरोड़ दी। पंडित जी कष्ट से चिल्लाए और अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण चालू कर दिया। अर्जुन बहुत तेज तेज मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसके घर वाले, पंडित जी, सभी ये देख के चकित थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन शहर में रहा, उसने कभी संस्कृत की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो इतने शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। ये सुन के सभी दंग थे। ये देखते हुए पंडित जी ने कहा कि आप किसी साधक से संपर्क करिए जो इसके शरीर में आई हुई नकारात्मकता को निकाल सके। वो नकारात्मकता पंडित जी से कहती है कि मैं इसके शरीर में अपनी साधना को पूर्ण करने आया, इसमें जो विघ्न बनाएगा वो काल का ग्रास हो। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात उनके घर के लोग कई लोगों को दिखाते हैं, कहीं कोई निवारण नहीं निकला। काफ़ी समय उन्होंने इसमें व्यतीत किया, करीब उन्होंने 15-20 दिन इन चीज़ों में लगा दिए। उसके बाद सोशल मीडिया से उनको मेरे बारे में पता पड़ा, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और हमारा वीडियो कॉल अरेंज हुआ। उस वीडियो कॉल पे मैंने अर्जुन को जब पहली बार देखा तो अर्जुन मेरे सामने मुस्कुराने लगा
और जय शिव शंकर कहने लगे। मैं उसकी इस हरकत को देख के और उसको एनालाइज करके समझ चुका था कि उसके शरीर में जो तत्व है, जो बाधा है, वो कोई सिद्ध बाधा है। जब मैंने उसको देखा तब मैंने उनसे कहा कि इसको ये प्रेत बाधा किसी वीराने से, किसी सुनसान जगह से लगी है। तो उन्होंने बताया कि ये किसी खंडर में गया था, वहाँ से इसको लगी। उस नकारात्मकता ने मुझसे कहा कि मेरी भक्ति मार्ग में मैं किसी को बाधा नहीं बनने दूंगा, तू भी इसमें बाधा नहीं बन। तो मैंने उनके घर वालों को कहा कि ये ब्रह्म राक्षस का तत्व है जो अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसकी साधना अधूरी रह गई है। ये अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए अर्जुन के शरीर का प्रयोग कर रहा है। आप तुरंत इसको मेरे पास। तो जोधपुर अजमेर से पास ही है, तो वो कुछ ही दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद मेरे पास आ गए। जैसे ही वो आए, हमने उसको चेक करा तो उसके शरीर पे जो ब्रह्म राक्षस का तत्व था वो ऊपर आ गया। उसने मुझसे वार्तालाप की, मुझसे कहा कि जिसको तुम पूछते हो उसी का मैं सेवक हूँ। भगवान शिव के लिए वो ये कह रहे थे। और आप मेरे कार्य में, मेरी साधना में बाधा नहीं बनोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। उन्होंने मुझसे बड़े प्रेम पूर्वक ये कहा। तब मैंने उनसे कहा कि भगवान शिव के दास, भगवान शिव के सेवक किसी का अहित नहीं करते। अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो इस बच्चे के शरीर से जाओ और उसको, उसके जीवन को व्यापन करने दो। मगर उन्होंने मुझसे कहा, उस ब्रह्म राक्षस ने मुझसे कहा कि मैं अपनी साधना को संपूर्ण किए बिना नहीं जा सकता। मैंने कहा कि आप इस साधना को संपूर्ण करोगे, उससे आपको क्या प्राप्ति हो? उन्होंने कहा मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे अपने ईष्ट के पास जाना। मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं अगर आपको आपके ईष्ट तक पहुंचा देता हूं तो आप इस बच्चे के शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम में इतना सामर्थ्य है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे पास ले गया। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे समझ आया कि सब पहले से ही रचित है। इस कृत्य के बाद उसने मेरे सामने अपना समर्पण किया और भगवान शंकर के चरणों में जाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा। हमारे बताए हुए विधान को अर्जुन और अर्जुन के परिवार ने फॉलो किया। कुछ ही महीनों में अर्जुन उस प्रेत बाधा से मुक्त हुआ। जो उसके बीच में हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन कई बार हमारे पास आया, कई बार उस ब्रह्म राक्षस ने उसके शरीर में हाजिरी भरी और मुझसे कई बार उनकी बातचीत। उस बातचीत में उन्होंने अपना अनुभव बताया, क्योंकि वो देख पाते थे खुद को कि वो कितने हद तक साफ हो चुके हैं। उनको कौन से दूत आके जो है झाड़ा लगाते हैं, उनके तत्व को ख़त्म कर रहे हैं, उनके शरीर की मलिनता को ख़त्म कर रहे हैं। और अंत में जब वो जा रहे थे तब भी उन्होंने बताया कि उनको भगवान शिव के दूत लेने आए हैं। उनके स्वरूप का भी वर्णन किया और वो उन्हें उसी दिन लेकर चले गए। उस ब्रह्म राक्षस की, उस आत्मा की मुक्ति हुई। अर्जुन की उस प्रेत बाधा से मुक्ति हुई। अर्जुन ने उस दिन के बाद प्रेत बाधा को समझा और माना। प्रेत बाधा को लोग जब तक नहीं मानते हैं जब तक वो उसका कोई समक्ष रूप नहीं देख ले या वो उससे पीड़ित नहीं हो जाता। अर्जुन ने उसके बाद अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़े। अब वो अपने जीवन में बिल्कुल सुखी हैं, समृद्ध हैं। आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और बार बार बाबा का धन्यवाद करते हैं अपने इस ठीक होने के लिए, बाबा की सेवा करते। तो आप सभी इस तरह के वीडियोस जो देखना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने ज़रूरी कमेंट या कोई भी सुझाव हमें आप इस वीडियो में दे सकते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को जय शंकर।